हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो बच्चों हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज जानेंगे एल्केन्स के बारे में। आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो है एल्केन्स के बारे में। ALKANES हम लोग एल्केन्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बता दिया था कि बच्चों जो एल्केन्स होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और सिंगल बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले कि सिंगल बॉन्ड कब बनता है, वो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हम लोग एल्कीन्स बनाना सीखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रीफिक्स भी बताए थे कि प्रीफिक्स कैसे ऐड होते हैं, वो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों एल्कीन बनाने का CnH2n+2, यानी कि CnH2n+2, ठीक है। ये एल्कीन बनाने का फॉर्मूला होता है। अब हम देख लेते हैं कि हम लोग कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपको बोला कि मीथेन बनाओ, क्या बोला, मीथेन बनाओ। तो मीथेन बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, हमने पढ़ा है कि मीथेन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि मीथेन जो है, मीथ हम लोग कब लगाते हैं, जब एक ही कार्बन होता है। क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या आ रहा था, मीथ आ रहा था, तो यहाँ पे एक ही कार्बन होगा। आप क्या करोगे, एन की जगह पे 1 पुट कर दोगे। जब एन की जगह पे 1 पुट करोगे तो C1H2 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा +2, यानी कि फॉर्मूला बनेगा C1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिखे ना लिखे, C2 और 2 4, यानी कि फॉर्मूला बनेगा CH4। अब देखिए कंपाउंड बनेगा कैसे, कार्बन लिया हमने, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। ये बिल्कुल मत भूलना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया। हाइड्रोजन ने अपने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ठीक है। और कार्बन भी क्या करेगा, इन सभी से इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर हमें बॉन्ड दिखाना तो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही बनाए इन सभी के बीच में, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई है। तो हम लोग अगर दिखाएंगे तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग कुछ इस प्रकार दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, हमने इसके चारों बॉन्ड दिखा दिए, और यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन दिखा दिया हमने, ठीक है बच्चों। ये हमारा बन गया मीथेन बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारा, मीथेन। इसी तरीके से आपको बनाना है। अगर इसी में बोला जाए आपको, मीथेन के बाद अगर बोला जाए बच्चों क्या बनाओ, इथेन बनाओ, ठीक है। इथेन हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इथेन हमने लिख दिया, एल्केन है इसलिए लास्ट में जो सफिक्स है वो एन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, एन। इस चीज़ का ध्यान रखना, ANE, एन जुड़ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, इथेन बनाना है। तो इथेन के लिए फॉर्मूला सेम वही होगा, क्या बताया था अभी, CnH2n+2। तो n की जगह पे क्या रखो, CnH2n+2। अब इथेन ईथ जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, तो n की जगह पे कितना रखो, 2 रखोगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा +2, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। क्या बनेगा, C2H6। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बच्चों इसका बनेगा जैसे हमने 2 कार्बन की चेन बना लिया आपस में, और साथ में यहाँ पे देखिए मैं 3 बॉन्ड बना देता हूँ। क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने आपसे एक चीज़ पहले ही बोली थी कि कभी भी कार्बन के जो बॉन्ड बनेंगे वो 4 ही होंगे, 4 से ज़्यादा या कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड तो पहले से ही बना रहा था, ये वाला जो है पहले से ही बना रहा था, बाकी ये 3 जो है मैंने अलग से लगा दिए। अब ये वाला कार्बन भी एक बॉन्ड बना ही रहा है इसके साथ, तो इसके यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, 3 बॉन्ड लगा दूंगा। अब जहाँ पे बॉन्ड लगाया वहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इथेन बन के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए काउंट करिए, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा इथेन बन के कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीके से हमारा एल्केन्स बनता है।
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपको बनाना है खुद, ठीक है। और क्वेश्चन है ये है आपके कुछ इस प्रकार। आपने मीथेन इथेन बना लिया, अब आप बनाएंगे होमवर्क में ब्यूटेन बनाएंगे, ठीक है, ब्यूटेन बनाएंगे और ऑक्टेन बनाएंगे, ठीक है, ब्यूटेन और ऑक्टेन, ऑक्टेन, और तीसरा है आप लोग पेंटेन बनाएंगे, ठीक है, पेंटेन। ये 3 आपको होमवर्क में सेल्फ करने हैं। अगर नहीं हो पाता है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के इसके ऊपर डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों। अगली वीडियो में हम लोग एल्कीन के बारे में जानेंगे कि एल्कीन किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। थैंक यू।